और किसानों और सरकार के बीच विज्ञान भवन में 5वें दौर की बात शुरू हो गई है। इस बातचीत से पहले न्यूज 18 ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बातचीत की, जिसमें उन्होंने भरोसा जताया कि बैठक में सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। As the talks between the farmers and the government enters a decisive and crucial stage, the man leading the negotiations from the government side is Agriculture Minister Narendra Singh Tomar. He's our big newsmaker this hour and he's joining us live. Tomar Saab, thank you so much for your time. अभी तक 4 राउंड की बैठक सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है। क्या उम्मीद करें? क्या ये डेडलॉक सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है या बातचीत अभी और खिंचेगी? भारत सरकार किसान यूनियन के साथ लगातार चर्चा कर रही है। हम लोगों ने 14 अक्टूबर को चर्चा की, 13 नवंबर को चर्चा की, 1 दिसंबर को चर्चा की, 3 दिसंबर को चर्चा की और लगातार चर्चा आगे बढ़ रही है। कल की चर्चा जो हुई बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और काफ़ी कुछ मुद्दों को निकाला गया है जिन पर सहमति बनी है। अब कल फिर 5 दिसंबर को हम लोग बैठने वाले हैं और मुझे लगता है कि अब किसान यूनियन के लोग लगातार जो चर्चा कर रहे हैं उससे यही संकेत मिल रहा है कि कल शायद हम लोग कुछ अच्छे समाधान की ओर बढ़ पाएंगे। तो आपको लगता है कि कल शायद सोल्यूशन हो जाए? तोमर साहब, कल करीब 7 घंटों तक बैठक चली। सरकार की ओर से एमएसपी को ना छूने का आश्वासन भी दिया गया, आपने खुद दिया। फिर भी ठंड में सड़क पर बैठे किसान मानने को राजी क्यों नहीं है? अब स्वाभाविक रूप से एमएसपी के बारे में सरकार की नीयत साफ है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एमएसपी को स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के अनुसार लागत पे 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाता है और लगातार उसका फ़ायदा देश भर के किसानों को मिल रहा है और हमने खरीद को भी बढ़ाया है। अगर आप यूपीए के 10 साल और मोदी जी के 6 साल को देखेंगे तो लगभग दुगनी खरीद की है। पहले गेहूं और धान की ही खरीद होती थी, अब आज की जो परिस्थिति है उसमें दलहन और तिलहन की भी खरीद की जा रही है, जिसका सीधा फायदा किसान भाइयों को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा है कि एमएसपी जारी था और आगे भी जारी रहेगा और इसलिए हम किसान बंधुओं को आश्वस्त करेंगे कि एमएसपी के बारे में कोई भी शंका करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। एमएसपी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। आपने देखा पिछले दिनों हम लोगों ने खरीफ की फसल पहले से अधिक खरीदी है। देश भर में अगर हम देखेंगे तो धान में 17% की वृद्धि है खरीद में और पंजाब अकेले में देखेंगे तो 25% की वृद्धि है और रबी के एमएसपी को हम लोगों ने घोषित कर दिया है। जब फसल आएगी तो उसे खरीदा जाएगा, तो खरीद में कोई अंतर ही नहीं है, इसलिए किसी को शंका करने का सवाल नहीं होना चाहिए। तो क्या एमएसपी के मुद्दे पर सरकार किसानों को लिखित आश्वासन देने को तैयार है? मुझे लगता है अगर किसान यूनियन ये चाहेगी तो हमें लिख के देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमएसपी जारी रहेगी ये सरकार का संकल्प है और इसलिए जब वो कहेंगे तो लिखित में देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जरूर इस बात को विचार करेंगे और दे देंगे। आपने कहा कि बैठक में किसानों की चिंता वाले बिंदुओं को चिन्हित कर लिया गया है और सरकार उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। किन किन मुद्दों पर सरकार और किसान एकमत हैं और किन मुद्दों पर मामला अटका हुआ है? स्वाभाविक रूप से किसान यूनियन की ये चिंता थी कि नए कानून से जो पुराना एपीएमसी है
वो कमज़ोर हो जाएगा। तो एपीएमसी कमज़ोर ना हो, ये किसानों की चिंता है। तो भारत सरकार इस चिंता से अवगत हुई है और हमारी लगातार इस बात की कोशिश रही है कि नया कानून एपीएमसी को अतिक्रमण न करे। लेकिन फिर भी किसानों के मन में अगर ये चिंता है तो एपीएमसी कमज़ोर ना हो और एपीएमसी और एपीएमसी के बाहर प्राइवेट मंडी में किसी प्रकार का अंतर न रहे, इस पर सरकार विचार कर रही है। तो एपीएमसी और में इसके साथ ही गो अहेड सर। इसके साथ ही किसान ये भी चाहते थे कि जो खरीद है वो पैन कार्ड पर होने के बजाय ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पराली वाले मामले में जो ऑर्डिनेंस है उसमें जितना कठोरता बरती गई है उसको रिलैक्स किया जाना चाहिए। इस प्रकार की बातें उनकी थी, तो उन पर हम सब लोग बात करने के लिए ओपन हैं और सरकार उस पर विचार कर रही है। आप बोल रहे हैं कि आप सब आइडियाज के लिए ओपन हैं, जो भी किसान यूनियन के सजेशंस हैं आप वो मानने के लिए भी तैयार हैं, उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अगर हम यही बोले तो। तोमर साहब, तो कल क्या आप देखते हैं कि अगर वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात करें तो क्या आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देंगे या फिर कोई एडिशन करेंगे लॉ में ताकि एमएसपी वाला एस्पेक्ट और जो एपीएमसी वाला कंसर्न है वो आप एड्रेस कर सकिए? जो विषय कल चिन्हित किए गए हैं उन पर सरकार विचार कर रही है। सभी सरकार के सेक्रेटरीज और कानून मंत्रालय उन सबको देख रहा है। कल बातचीत जैसे आगे बढ़ेगी तो उस पर निर्णय की ओर हम लोग बढ़ सकें, इस बात की कोशिश की जा रही है। किसान ने तो सरकार की ना चाय पी और ना ही खाना खाने को वो तैयार थे कल। ऐसे में आपको नहीं लगता कि दोनों के बीच अविश्वास कुछ ज्यादा ही है? ये मिसट्रस्ट जो है वो कैसे ब्रिज होगा और ये फासले आप कैसे पूरा करेंगे? मैं समझता हूँ कि इस बात को बहुत अधिक तूल देना उचित नहीं समझता हूँ मैं। स्वाभाविक रूप से ये एक शिष्टाचार है कि कोई भी बैठक जहाँ होती है वहाँ चाय भोजन का टाइम है तो इसकी व्यवस्था रखी जाए। अब कुल मिला के पहले दिन थे तो हम सब लोग साथ साथ थे और सभी ने साथ साथ भोजन किया। बाद में यूनियंस के लोगों ने कोई अलग प्रकार का स्टैंड लिया। जो वार्ता चल रही है वो किसान यूनियन के साथ चल रही है और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सब किसानों के प्रतिनिधि के रूप में ही हमसे चर्चा करने के लिए आते हैं। जहाँ तक राजनीतिक दलों का प्रश्न है तो यूनियन ने भी ये सुनिश्चित करने को खुद ज़ोर ज़ोर से बोला है कि वो किसी को भी अपने मंच पर राजनीतिक दल के व्यक्ति को नहीं आने देंगे। बाकी जहाँ तक राजनीतिक दल का सवाल है तो मैं राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूँ कि उनको किसानों के कंधे पर बंदूक रख के नहीं चलाना चाहिए और किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। किसानों का आंदोलन है तो किसानों को अपना आंदोलन चलाने देना चाहिए। सरकार उनके साथ वार्ता में है और राजनीतिक दलों को आवश्यकता है तो वो अपना कार्यक्रम करें और अपना वक्तव्य दें तो सरकार उनको भी जवाब देगी। कल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह जी से बैठक की, मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार की बातें सुननी चाहिए। क्या आपको लगता है कि यही बातें अगर अमरिंदर सिंह पहले कहते तो शायद ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता? ये बात समझता हूँ कि अमरिंदर सिंह जी की गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है और सकारात्मक बातचीत हुई है। आंदोलन में सबसे बड़ी संख्या उनके राज्य की है और उनकी भी निश्चित रूप से चिंता है कि आंदोलन का निराकरण जल्दी से जल्दी होना चाहिए और सरकार वार्ता के माध्यम से जल्दी समाधान हो, इस बात का ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रही है। ये भी कहा जा रहा है तोमर साहब के नए कानूनों से सबसे ज्यादा परेशान पंजाब हरियाणा के बड़े किसान हैं।
big farmers, as they are often called, जो किसान सरकार और किसानों के बीच के लोग हैं, जो बिचौलिए का काम करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के छोटे किसान इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हो गए हैं? राजस्थान के भी छोटे किसान हैं जो अब प्रोटेस्ट के पार्ट हैं। नहीं, देखिए, दरअसल क्या है कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो कभी भी जुड़ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब की जत्थेबंदियां ज़्यादा हैं, इसमें कुछ मात्रा में हरियाणा के लोग हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा सब जगह से लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन किसान माने किसान है, सरकार तो किसान के लिए तो किसान सब बराबर ही हैं, और किसानों की जो समस्या है उसका निराकरण होनी चाहिए। उसके लिए भारत सरकार पहले भी प्रतिबद्ध थी, आज भी प्रतिबद्ध है, और हम लगातार वार्ता में है, और मुझे लगता है समाधान निकालने में हम लोग अग्रसर होंगे। तो कमीशन एजेंट्स का ये प्रोटेस्ट है क्या, कि जिनको फिक्र हो गई है कि जो वो बिचौलिए का काम करते थे वो शायद अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ओपन मार्केट हो जाएगा, किसान जो हैं, जो छोटे किसान हैं, वो डायरेक्टली खरीदारी कर सकेंगे, ट्रेड फ्री होगा, चॉइस ज़्यादा होगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब किसान यूनियन से बात चल रही है तो मैं ऐसा मानता हूँ ये किसानों का आंदोलन है, और हम लोग किसानों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं, और वो किसान की समस्याओं पर ही हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, मंडी पर चर्चा कर रहे हैं, पराली पर चर्चा कर रहे हैं, और जो उनकी भ्रांतियाँ हैं उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम इनको किसानों की दृष्टि से ही देखते हैं। ये भी किसान कहते हैं कि अगर ये लॉज लाने से पहले अगर सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स या सरकार खुद उनसे बात करती तो शायद ये गतिरोध नहीं होता, ये प्रोटेस्ट शायद नहीं होते। नहीं मारिया, ये दरअसल क्या है, बातचीत करने की एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया विभिन्न समयों पर, चाहे स्वामीनाथन साहब हों, चाहे नेशनल फार्मर कमीशन हो, सभी लोगों ने समय समय पर अपनाई है, बातचीत की है, राज्यों के सचिवों से भी बातचीत हुई है। उसके बाद ये कानून आए हैं। कानून अच्छी नीयत से लाए गए, लेकिन फिर भी किसानों के मन में अगर कोई भ्रम है तो हम उस भ्रम को ज़रूर दूर करेंगे, और उस पर जो विषय चिन्हित किए गए हैं उस पर सरकार विचार कर रही है। तो क्या आप अभी इस स्टेज में, क्योंकि कल एक बैठक होनी है, तोमर साहब आप ये कहेंगे कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रोल बैक, जो ये कानून है वो रहेंगे और उसी पर बातचीत होगी, थोड़ा टिंकरिंग होगा, थोड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला करके आप किसानों को जो उनके परेशानियां हैं वो दूर करेंगे? तो स्वाभाविक रूप से कल जब बैठक होगी तो जिन मुद्दों को चिन्हित किया गया है उन विषयों पर बातचीत होगी, और हमारी ईमानदार कोशिश होगी कि किसानों के जो रिजर्वेशंस हैं उनका समाधान सरकार कानून की परिधि में रहकर करे। कई किसान यूनियन पराली के मसले में भी उनको शंका है, उनको डाउट है कि क्या इंटेंशन है। क्या आप इन मुद्दों पर भी बातचीत कर रहे हैं? एक पराली के मामले पर कल हम लोगों ने विषय चिन्हित किया है, और हम उसमें विचार करने के लिए ओपन हैं, और आज हम देखवा रहे हैं। उसके बाद कल बातचीत होगी तो देखते हैं, विचार पूर्वक निर्णय लेंगे। ये भी देखने में आ रहा है कि किसानों के तरफ से करीब 30 यूनियन आपके साथ बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो क्या उनमें मुद्दों को लेकर एकजुटता है, या आपको लगता है कि ये अलग अलग नेता हैं? नहीं, वो यूनियंस तो अलग अलग हैं, लेकिन उनने संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है, और जितना यूनियंस के लोगों ने हमें बताया उन सारे लोगों से हम एक साथ ही बात करते हैं। किन किन राज्यों के किसानों से सरकार इन बैठकों में बात कर रही है? अभी मैक्सिमम लोग पंजाब के हैं, बाकी एक दो तीन प्रतिनिधि और राज्यों के भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो संख्या है वो पंजाब के प्रतिनिधियों की है। बाकी कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, इस प्रकार से और 2-3 संगठन हैं। तोमर साहब, फिर
अगर ये ज्यादातर किसान यूनियन पंजाब के हैं तो ये ज्यादातर ऑपोजिशन जो है ये लेजिस्लेशन का पंजाब से ही क्यों आ रहा है? नहीं, दरअसल पंजाब के किसानों के मन में अगर कोई भ्रम है तो हमारी जवाबदारी है कि उस भ्रम को हम दूर करें और उसके लिए जो कार्रवाई आवश्यक है वो कार्रवाई करें। आपने कहा कि भारत सरकार किसान तो देश भर का एक ही है ना हमारे लिए जी, तो ये पॉलिटिक्स नहीं है। देश भर का किसान हमारे लिए किसान ही है और हमारी कोशिश रहती है कि जो कुछ किया जाए वो किसानों के हित में किया जाए और उनकी प्रगति के लिए और समृद्धि के लिए किया जाए। नए कानून भी जब हम लाए थे तो इसी नीयत से लाए थे कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा, लेकिन हमारे किसान यूनियंस में अगर कोई कन्फ्यूजन है और उनके कोई अच्छे सुझाव होंगे जो और किसान को बेहतरी दे सकते हैं तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। हमने सभी यूनियंस को कहा है। तो ये विचार और विमर्श क्या लंबा चलेगा? हम तो चाहते हैं कि जल्द समाधान हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और ऐसे समय में लंबे का करने पर बैठे रहना ये मानव जीवन के लिए भी संकट है। इसलिए सरकार की चिंता है कि जल्दी से जल्दी समाधान हो और मैं लगातार किसान बंधुओं से आग्रह भी करता रहा हूँ कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़ें और चर्चा के माध्यम से ही रास्ता निकालने की कोशिश करें, लेकिन वो फैसला किसान यूनियंस को ही लेना है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सहमति का रास्ता बने और आंदोलन स्थगित हो, समाप्त हो, जिससे कि दिल्ली के और आसपास के नागरिकों को जो कठिनाई हो रही है उस कठिनाई से भी लोगों को निजात मिल सके। लेकिन किसान का कहना है कि वो आंदोलन भी करेंगे और आपसे बातचीत भी जारी रखेंगे। नहीं, वो ठीक है, वो फैसला किसान यूनियन को करना है। हमारा काम है उनसे चर्चा करना और चर्चा के माध्यम से समाधान निकालना। वो हम अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। क्या ये संवाद का दौर पहले हो सकता था, प्रोटेस्ट से पहले? प्रोटेस्ट से पहले भी बातचीत हुई थी, लेकिन प्रोटेस्ट करेंगे ऐसा कार्यक्रम उनका पहले से ही तय था, उसका बातचीत से कोई संबंध नहीं था। इसलिए ये प्रोटेस्ट हुआ, हम लोगों ने उससे पहले भी बातचीत की थी और उसी समय हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट से पहले भी अगली तारीख 3 दिसंबर की तय कर दी थी कि भाई अब बातचीत 3 दिसंबर को होगी। और फिर उसके बाद जब ये लगा कि भाई 3 दिसंबर में टाइम है तो फिर हम लोगों ने 1 दिसंबर को कहा, उन्होंने 1 दिसंबर स्वीकार किया तो 1 दिसंबर को भी बात की, फिर 3 को भी बात की और कल भी बात करेंगे। इस बीच इस आंदोलन के कारण फल सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। क्या सरकार उसको भी देख रही है कि कैसे वो कंट्रोल किया जाए, इन्फ्लेशन नहीं बढ़े? नहीं, मैंने कहा ना कि कुल मिला के हम समाधान का रास्ता जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे और नागरिकों को जो कठिनाई हो रही है उस कठिनाई का निराकरण हो सके और नया रास्ता बन सके। तोमर साहब, क्योंकि किसान अपने ये उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि रोल बैक ही सल्यूशन है। वो चाहते हैं कि ये लॉज जो है उसको स्क्रैप किया जाए और आपका कहना है कि मिडिल पाथ निकाला जाए। ये मिडिल पाथ क्या होगा? देखिए, अब कल बात होगी, तब कल बातचीत का क्रम कैसे आगे बढ़ता है तब देखेंगे। कल बातचीत का दौर है 5वां, तो मुझे तो आशा है कि सभी किसान यूनियन के लोग सकारात्मक रूप से अपना पक्ष रखेंगे और रास्ता निकालने की तरफ वो बढ़ेंगे। तो मैं साहब, लार्जली कंसेंसस ये है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो लेजिस्लेशन है वो रिफॉर्म्स एजेंडा ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन, ये सही इंटेंट से आया है। तो जब आप लोगों ने ये बनाया था लॉ, तो किस डायरेक्शन में सोचा था? ये सोचते हुए कि 20 साल से इस पे बातचीत चल रही है, पार्लियामेंट में भी बार बार चर्चा हुआ है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं ये
पार्लियामेंट में जिस तरह से पास हुआ ये सही था, या आपको लगता है ज्यादा बातचीत हो सकती थी उस वक्त भी? नहीं, मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत साफ नीयत से इसे लाई थी और इस प्रकार के रिफॉर्म करने के लिए लंबे समय से देश इंतजार कर रहा था। स्वामीनाथन साहब जैसे विद्वानों ने भी अपनी रिकमेंडेशन की थी। कई राजनीतिक दलों ने अपने जब विचार व्यक्त किए कृषि के मामले में तो इस प्रकार के रिफॉर्म की बात की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हों, पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार जी हों और नेशनल फार्मर कमीशन बना, उसने भी सबसे बात करके रिकमेंडेशन की। तो कुल मिला के देश में बहुत सारे लोग इस दिशा में सोचते थे और इसलिए सरकार को लगा कि ये रिफॉर्म समय की आवश्यकता है और कृषि के क्षेत्र और उन्नत बने, कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़े और किसान पर जो बंदिशें लगी हैं उस बंदिशों से किसान को निजात मिले। इंडिया पर